हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस ब्रेन। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारे मोटिवेशन मिलते हैं। आपका एक लाइक हमें अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ इस चैप्टर के। तो चैप्टर का नाम है भौतिक विज्ञान से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, और इसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। तो चलिए क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? जो ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन है जो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ए है लकड़ी, बी है गोबर गैस, सी है नाभिकीय ऊर्जा और डी है कोयला। तो ए का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नाभिकीय ऊर्जा जो है वो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। लकड़ी, गोबर गैस और कोयला ये सब बायोगैस का उदाहरण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 का सी। क्या हो जाएगा? सी, CO2। CO2 इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, सी से कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। जो सूर्य है और अन्य जो तारे हैं उसकी विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो 3 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो है वो सूरज और तारों का विशाल ऊर्जा का स्रोत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। जो नाभिकीय विखंडन है उसको नियंत्रण करने में कौन सा जो है किस चीज़ का क्षण जो है वो प्रयुक्त होता है नियंत्रण करने में? नाभिकीय ऊर्जा के विखंडन को नियंत्रण करने में कौन सा क्षण प्रयोग होता है? तो 4 का जो आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, कैडमियम का क्षण जो है वो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रण करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। जो नाभिकीय विखंडन है उसमें मुक्त ऊर्जा कितने वोल्ट का होता है? तो इसका 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 200 मी वोल्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इस चैनल पर बायोलॉजी के सभी चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा वीवीआई एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित। तो आप लोग उसे देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? जो ऊर्जा का जो सबसे प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत है वो क्या है? विशाल स्रोत क्या है? तो इस ए हो जाएगा कोयला, बी बिजली, सी सूर्य, डी परमाणु बम। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा सी, सूर्य। सूर्य जो है वो ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बॉक्सनुमा और सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है। जो बॉक्सनुमा जो सौर कुकर होता है, बॉक्सनुमा सौर कुकर, इसमें 3 से 4 घंटे के अंदर कितना ताप हो जाएगा? इसमें जो 3 से 4 घंटे के अंदर कितना ताप होगा? तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा बी, 100 डिग्री से लेकर के 140 डिग्री सेल्सियस इसका ताप हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पवनों का देश कहा जाता है। जो पवन यानी वायु का देश किसे कहा जाता है? 8 का सही आंसर हो जाएगा सी। किसे कहा जाता है? सी, डेनमार्क को कहा जाता है पवनों का देश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होती है? जो पवन विद्युत जनित्र है उसमें पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 15 किलोमीटर
प्रति आवर, यानी कि 1 घंटा में 15 किलोमीटर उसकी चाल होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जो जीवाश्म ईंधन है उसका उदाहरण क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10 का, आप लोग बताइए कमेंट में अगर आप लोगों को पता है तो 10 का सही आंसर हो जाएगा डी। ये सभी जो है वो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये तीनों क्या है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 है, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। जो प्राचीन काल था उसमें ऊर्जा का सबसे अधिकतम सामान्य स्रोत क्या था? कौन सा स्रोत था जो सभी लोग उसका इस्तेमाल करते थे? घास ए है, बी है लकड़ी, सी है पवन, डी है बहता जल। पवन और बहता जल तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है वो अभी के दौर में सब यूज़ करते हैं, पवन और बहता जल। घास और लकड़ी, तो घास भी शायद नहीं हो सकता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी। क्यों? लकड़ी जो है वो परंपरागत स्रोत है, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। बहुत पहले से ही लकड़ी का इस्तेमाल ऊर्जा के लिए होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा सी, ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, गोबर गैस एक प्रकार की है। जो गोबर गैस है वो क्या है? किस प्रकार की गैस है? ए है प्राकृतिक गैस, बी है बायोगैस, सी है लकड़ी और डी है चूल्हा। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, बायोगैस। गोबर गैस एक बायोगैस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। जो नवीकरणीय है उस ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है नाभिकीय ऊर्जा, बी है सौर ऊर्जा, सी है कोयले से प्राप्त ऊर्जा और डी है प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा बी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ही नवीकरणीय ऊर्जा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 है, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। जैव गैस में मीथेन गैस कितना परसेंट पाया जाता है? तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा डी, 75% मीथेन गैस होता है। जैव गैस में मीथेन गैस 75% होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ एक लाइक तो बनता है एक वीडियो के लिए, और आप अपना कमेंट भी इसमें करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।